हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग वॉइस के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट टेंस कवर करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपना जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फिर नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्टेप बाय स्टेप करने का अलग अलग ढंग से प्रयास करेंगे। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर है हमारा सेंटेंस का वो क्या होता है? पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। अब जब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा कि हमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस अदर्स प्लस प्रीपोजिशन बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ये हमको स्ट्रक्चर बनाना है। अब इसको जो है हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से और सरल करके सीख लेते हैं। देखिए वैसे तो हम इसको कर सकते थे V3 अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म, और भी जो है छोटा छोटा लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में आए, हर कैटेगरी के बच्चा समझ सके, इसलिए हमने बिल्कुल सरल तरीका अपनाया है। तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम और उसको समझते हैं। पहला सेंटेंस, द पुलिस investigated the case। पुलिस ने केस की छानबीन की, मुकदमे की छानबीन की। देखिए लेगा है वी सेकेंड अर्थात वर्ब का सेकेंड फॉर्म रखा है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं, क्या है जिसकी उसने छानबीन की? केस की। ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया तो उसका पैसिव बन जाएगा। तो कैसे बनाए? सबसे पहले क्या करना है हमको? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट हमको मिल गया, हमने सब्जेक्ट बनाया। इस स्ट्रक्चर की मदद से हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा बिल्कुल इजीली। फिर इसके बाद क्या करना है? हेल्पिंग और वाज या वर्ब में से किसी का प्रयोग करना है। वाज सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर शब्द के साथ प्रयोग कर देंगे, वर्ब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्रयोग कर देंगे। केस सिंगुलर है इसलिए क्या लगाया? वाज। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो जो सेकंड फॉर्म है उसका थर्ड फॉर्म में क्या होता है? इन्वेस्टिगेटेड। फिर अब बाई का प्रयोग करना है और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। लेकिन कह क्या रहा है कि अगर सब्जेक्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है जो लेस इम्पॉर्टेंट है या वैग्यू है तो हमें जो है क्या करना है? इसको बाय लगा करके नहीं रखना है। तो इसलिए चूंकि अब इसको यहाँ नहीं रखना है क्योंकि हमने कुछ सब्जेक्ट बताए थे जो मुख्यतः प्रयोग में आते हैं, पुलिस, पब्लिक, क्राउड, है ना। तो इनको हमें नहीं रखना है, इसलिए हमने यहीं से खत्म कर दिया। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। His rude behavior distressed us। उसके अभद्र व्यवहार ने हमें दुखी कर दिया। सेकंड फॉर्म रखा है अस, इधर आया क्या हो गया? वी। वी यू दे बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब वर्ब। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? वर्ब। इसके बाद थर्ड फॉर्म
डिस्ट्रेस्ड। अब इसके बाद क्या रहा है, प्रिपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे, जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन हमने अपने पहले ही दिन वीडियो में आपको बताया था कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जिनका जो है पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्रिपोजिशन न लगा करके उनके साथ, या बाई प्रिपोजिशन न लेकर के उनके साथ एक जो निश्चित प्रिपोजिशन है वही प्रयोग किया जाता है। ये शायद उसी वर्ग में से डिस्टेंस, और शायद डिस्टेंस साथ हमें प्रिपोजिशन प्रयोग करना होता है एट। कर दिए। अब इसके बाद सब्जेक्ट उसको रख दीजिए। अब शायद आपको समझ आ गई होगा। एक और चैलेंज है, वी प्लांटेड 1000 trees in our college last year। हमने अर्थात हम लोगों ने अपने कॉलेज में पिछले साल 1000 वृक्ष लगाए। तो अब इसको हम यहीं से क्लियर कर लें, इस वी में केवल 2 ही 4 लोग नहीं शामिल हैं, बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, वैल्यू हो गया, लेस इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए हमें बाय लगा इसको नहीं रखना है। बाकी शेष नियम क्या लगाए, 1000 ट्रीज। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, 1000 ट्रीज वर, बहुवचन सब्जेक्ट बना, प्लूरल वर लगाया। फिर क्या हो गया, थर्ड फॉर्म प्लांटेड इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर। अब इससे बाय लगा करके मैं यहाँ इसको नहीं रखना है, तो हमने नहीं रखा। अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होगा। पहले एक्टिव वॉइस, इसमें क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड होगी, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये स्ट्रक्चर होगा। अब जब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तब स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। नेगेटिव है तो यहाँ पर होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट, यहाँ पर नॉट लगेगा, फिर नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, इसके बाद क्या होगा अदर्स, फिर प्रीपोजिशन बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हमारा होगा। इसको आप जरूर ध्यान दें, डेड के बाद ये क्या लगा हुआ है, नॉट, क्योंकि नेगेटिव है और हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हम इसको यहाँ लिखने भूल गए। अब सेंटेंस के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। She did not pay him respect,
उसने उसका आदर नहीं किया। तो अब इसका मतलब किसका आदर नहीं किया, उसका क्या नहीं किया, आदर दोनों है। तो क्या करें, जो नज़दीक वाला उसी को बना लेते हैं, वो ज़्यादा सब हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। तो हमने क्या किया, ही में धरा है, क्या हो गया ही। अब क्या लगाना है हमको, अब वाज, नेगेटिव है नॉट, थर्ड फॉर्म क्या हो गया पेड, इधर क्या बचा रिस्पेक्ट, इसके बाद बाई का प्रयोग किया, सब्जेक्ट क्या था सी, इधर आया क्या हो गया हर। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। Nobody helped this old beggar, किसी ने इस बूढ़े भिखारी की मदद नहीं की। किसकी, इस बूढ़े भिखारी की। ये हमारा ऑब्जेक्ट बना जा करके, तब क्या हो जाएगा दिस ओल्ड बेगर। अब देखिए ये जो हमारा सब्जेक्ट है नोबडी, ये वैल्यू है, तो इसको हमें यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रखना बाय लगा करके, तो इसका जो नॉट है नेगेटिव हमें यहीं पर प्रयोग कर लें, इसलिए क्या हो जाएगा वाज नॉट, थर्ड फॉर्म क्या हो गया हेल्प। ये था हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव। आप इसको जल्दी से नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कह रहा है तीसरा नंबर हम पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, हमने पीछे पढ़ा हुआ है। दो प्रकार के कौन कौन से, एक को कहा गया टैग क्वेश्चन, और एक को कहा गया WH टैग क्वेश्चन। तो टैग क्वेश्चन और WH टैग क्वेश्चन, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं टैग क्वेश्चन को और बाद में पढ़ लेंगे WH टैग क्वेश्चन। पहला टैग क्वेश्चन, अब टैग क्वेश्चन के अंदर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं जो किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होते हैं। अब ये मान लीजिए सपोज हम लोग 5 मिनट पढ़ रहे हैं तो ये किससे आरंभ होगा, डेट से। तो हम इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा पहले हेल्पिंग वर्ब डेट, फिर क्या होगा सब्जेक्ट, इसके बाद क्या होगा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म, जहां हम मेन वर्ब रखें उसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद जो शेष बचा वो होगा। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले रखी होगी, सब्जेक्ट रखा होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर। मान लीजिए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, तब स्ट्रक्चर क्या होगा हेल्पिंग वर्ब डेट सब्जेक्ट और इसके बाद नॉट। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव होने पर नॉट कहाँ रखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद। अब इसका पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, जैसे ऑर्डर हमको नहीं चेंज करना है, ऑर्डर वही रहेगा, जो सेंटेंस का जो ऑर्डर है जो क्रम है वही रहेगा। जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब डेट थी, अब हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे वाज वर्ब, तो यहाँ पर हमने रखा हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब प्लस। अब क्या करना है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस, फिर क्या होगा थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। फिर इसके बाद किसको रखेंगे अदर्स, जो अन आया है उसको रख देंगे, नहीं आया है कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद हम प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे बाय। फिर इसके बाद जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको हम बना देंगे ऑब्जेक्ट।
इस तरह से हमारा जो पैसिव वॉइस वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसको हम और सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। डिड यू नॉट किल दिस स्नेक? क्या तुमने सर्प को नहीं मारा? किसको? दिस स्नेक। सिंगुलर सब्जेक्ट बनना है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना रहे हो, कैसा बनना है? सिंगुलर। इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? वाज। हम इसी से अपना सेंटेंस मिला सकते हैं कि हम सेंटेंस सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। वो कैसे? जैसे इसमें वर्ब आई, पहले हमने पहले वर्ब रख दी, अब ये सब्जेक्ट, अब ये कर्ता प्रधान है, कर्म पर आधा देना है, तो कर्म के अनुसार हमने वर्ब लगाई, तो क्या हो गया? दिस स्नेक। फिर इसके बाद अब यहाँ देखें नेगेटिव है, नॉट रख दिया, यहाँ पहले रखा है, यहाँ कौन सा लगाना है? थर्ड फॉर्म। देखें जरा, वही ऑर्डर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हेल्पिंग और सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट, नॉट, नॉट, थर्ड फॉर्म, इसमें फर्स्ट है, थर्ड हो गया। इधर कुछ अदर बचा नहीं, फिर हमने प्रश्न कौन लगाया? बाई। अब जो सब्जेक्ट है उसको ऑर्डर जगह ले, इस तरह से बन गया। फिर इसके बाद डिड हिज फेल्योर सरप्राइज्ड ऑल ऑफ यू? डिड हिज फेल्योर सरप्राइज ऑल ऑफ, क्या उसकी असफलता ने तुम सभी को चकित किया? तो अब क्या करना है? अभी डिड रखा है, हमको लगाना क्या है? वाज पर, लेकिन किसके अनुसार लगा पाएंगे? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट के याद कि तुम सब, मतलब ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो क्या लगा देंगे? वर ऑल ऑफ यू। वर हो गई, सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट आ गया। अब वर होगा थर्ड फॉर्म, क्या हो गया? सरप्राइज। अब हमको इसे लगाना चाहिए बाई, लेकिन कह रहा है ये जो सरप्राइज वर्ड है अपने साथ एक निश्चित पोजीशन लेता है, वो क्या है? एट। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? एट। अब सब्जेक्ट को आगे बना देंगे, हिज फेल्योर। अब जो है हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, कौन सा? डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। तो दूसरा हो गया हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव में WH टाइप क्वेश्चंस। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? पहले एक्टिव वॉइस देख लें। एक्टिव वॉइस में होगा, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेन वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर्स। अब इसका जब हम लोग पैसिव वर्ब बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा? तो हमें क्वेश्चन वर्ड को जो को त्यों रख देना है, रख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब में बना है, हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करना है? वाज या वर। वाज वर हो गया। इसके बाद फिर किसका नंबर है? सब्जेक्ट। तो अब क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान लेगा आकर के, तब हो गया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। फिर इसके बाद मेन वर्ब, यहाँ पहला रूप, मतलब अब यहाँ का आएगा थर्ड, तो हो गया थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसके बाद फिर क्या होगा? जो अदर बचेगा उसको यहाँ रख देंगे, फिर प्रीपोजिशन बाई प्रयोग कर देंगे, और फिर क्या करेंगे? जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस स्ट्रक्चर से हमारा जो पैसिव वॉइस बन जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
कह रहा है वाई डिड यू नॉट पे हिज डेब्ट, तुमने उसका कर्ज क्यों नहीं दिया? तो क्या नहीं दिया? उसका कर्ज। तो क्या बना हमारा सेंटेंस? क्वेश्चन वर्ड को रख दिया। अब नंबर है हेल्पिंग वर्ब का, तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? डेब्ट, ऑब्जेक्ट के। वही तो सब्जेक्ट बनने जा रहा है, सिंगुलर बन रहा है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगा दी। क्या? वाज। ऑब्जेक्ट लाई, क्या हो गया? हिज डेब्ट। फिर नेगेटिव है नॉट। एक बार देख लें जो हमारा ऑर्डर है वो सही चल रहा है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट, नेगेटिव नेगेटिव। किसका नंबर है? वर्ब का। कौन सा वर्ब लगाएंगे? थर्ड, पेड। इधर शेष कुछ बचा नहीं, बाई का प्रयोग किया, जो सब्जेक्ट था उसको आगे बना दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मच ग्रेन डिड वी import लास्ट ईयर? क्या सेंटेंस लिखा है? हाउ मच ग्रेन डिड वी इम्पोर्ट लास्ट ईयर, पिछले साल हम लोगों ने कितना अनाज आयात किया। आप कैसे बनाने? कह रहा क्वेश्चन वर्ड को जो कहते रख दिया हाउ मच। अब क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर कोई नाउन रखा है तो उसको भी रख दिया। क्या हो गया? ग्रेन। अब क्या करना है? ऑब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब लगानी है, वाज वर्ब। क्या याद किया? ग्रेन। ये ऑलरेडी पहले रखा है, जब पहले रखा है तो हम इसके बाद वर्ब लगा दें। ग्रेन अनाज, क्वांटिटी है, सिंगुलर नंबर हो गया, इसलिए क्या लगाया? वाज। थर्ड फॉर्म क्या हो गया? इंपोर्टेड। इधर से क्या बचा? लास्ट ईयर। अब इसका बाई का प्रयोग करें, सब्जेक्ट आगे बनाए, लेकिन देखें जरा बाई में सब्जेक्ट में है कौन? किसने निर्यात किया या आयात किया? हमने। हम मतलब कौन? हमारी गवर्नमेंट ने। इसमें हम नहीं है। आयात और निर्यात का कार्य कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। और जब गवर्नमेंट करती है तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट को हमें वहां नहीं रखना है बाई लगा करके, इसलिए हम यहीं से समाप्त कर देंगे। आप इसको नोट कर लीजिए और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा स्ट्रेंथ को समझ लेते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग डबल स्टार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, हु सपोर्टेड यू। हु सपोर्टेड यू, तुम्हारा समर्थन किसने किया था? तो कह रहा है हु आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? बाय हु। ठीक है, क्योंकि ये है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। तो अब क्या हो गया? बाय हु। यू, यू तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे? वर्ब, इसलिए हो गया वर्ब यू सपोर्टेड। फिर आया अगला सेंटेंस, अगर यहीं पर सेंटेंस हो, हु वेक्स्ड यू। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे? हु को कैंसिल कर रहे थे बाय हु, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है सेंटेंस कि वर्ब आई हुई है वेक्स्ड, और जब वेक्स्ड आई है तो वेक्स साथ कंपेरिजन क्या लगाते हैं? एट। तो इसलिए सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? हु को आप हु बाई से बनाना है तो हु के बाई में लगा करके एट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? हु वर्ब यू वेक्स्ड एट। इस तरह से बना लेंगे। व्हाट डिड यू नो, आपको क्या पता था? तो इस वाट में ही ऑब्जेक्ट छिपा है। जब वाट में ही ऑब्जेक्ट छिपा है तो हमने इसको सब्जेक्ट बनाया तो भी वाट ही रहा। ठीक है, अब कैसा ऑब्जेक्ट बना? सिंगुलर, इसलिए सब क्या लगाया? वाच। थर्ड फॉर्म नो न्यू नोन। अब नो के साथ क्या लगाते हैं? टू। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस तरह से हो गया।
व्हाट मेड देम हैप्पी, किस चीज ने उनको प्रसन्न या खुश कर दिया? तो व्हाट, ये जो यहाँ पर व्हाट है ये क्या कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट का। यहाँ पर जो व्हाट था वो क्या काम कर रहा था? ऑब्जेक्ट का। क्यों? क्या जानते हो? क्या क्या लगाने से मिलता है? अब देखिए किस चीज ने, कौन सी चीज ने उन्हें खुश कर दिया या प्रसन्न कर दिया, तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। अब इसको हम यहाँ तो ला ले सकते हैं, इसलिए यहीं पर कर दें बाय लगा करके, कर्ता को कर्म बनाया तो भी वाट बना रहा। इसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया, अब सहायक क्रिया देम, इधर आ क्या हो गया? दे। अब दे के हिसाब से क्या लगाएंगे? वर। तो क्या बन गया? बाय व्हाट वर दे, थर्ड फॉर्म, मेक मेड मेड, जो इधर कॉम्प्लीमेंट है एडजेक्टिव के रूप में उसको रख दिया। तो इन एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोगों ने जो है जो डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन था उसको अच्छे ढंग से कवर किया, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। और आपको वीडियो पसंद आया इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।